वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग नीट डायरेक्ट में जो 2025 में क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिया है नीट 2025 का। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर बताना है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है एक हाइपोथेटिकल डायएटॉमिक मॉलिक्यूल, एक हाइपोथेटिकल डायएटॉमिक मॉलिक्यूल लेट X2 है विथ बॉन्ड ऑर्डर जीरो। अगर बॉन्ड ऑर्डर जीरो है मतलब X और X में कोई बॉन्ड ही नहीं बनेगा तो X2 स्टेबल नहीं होगा। ये बोल रहा है इज क्वाइट स्टेबल। जब दोनों के बीच कोई बॉन्ड ही नहीं बन रहा है तो दोनों अलग अलग रहेगा तो X2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, तो ये मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सेकेंड है एज बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेज बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज, ये भी इनकरेक्ट होगा क्योंकि बॉन्ड लेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगा। ठीक है, तो दोनों इनकरेक्ट है। ये वाला ऑप्शन देखो डी पार्ट है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स, तो इसीलिए इसका डी पार्ट करेक्ट होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो जो ये क्वेश्चन है ये हमारा VSEPR थ्योरी का क्वेश्चन है। लिस्ट 1 में मॉलिक्यूल दिए हैं, लिस्ट 2 में हमें इसकी हाइब्रिडाइजेशन और शेप बतानी है। तो XeO3 जेनन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 O3 के साथ, 3 O3 इसके साथ कनेक्ट है, बॉन्ड बनाया हुआ है। O3 ऑक्सीजन जो है इसमें डबल बॉन्ड बनाएगा, 3 ऑक्सीजन है तो 6 ऑक्सीजन निकल जाएगा, एक लोन पेयर बचेगा। तो जेनन के पास एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर है, तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखो एक ही ऑप्शन में है, ए का सेकेंड पार्ट होगा, तो ए एंड बी तो यहीं से मतलब आंसर नहीं होगा। अब इस दोनों में है, बी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि बी का दोनों में 1 है। सी या डी किसी को भी चेक करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर तो हम लोग डायरेक्ट इस तरह से निकालेंगे, लेकिन अभी समझने के लिए हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। तो देखो sp3 का शेप टेट्राहेड्रल होना चाहिए, लेकिन एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है, तो इस तरह से शेप बनेगा जिसे हम लोग ट्राइगोनल पिरामिडल या ओनली पिरामिडल बोलेंगे। तो इसका शेप हो गया पिरामिडल, तो ए का सेकेंड पार्ट हो गया। बी देखो XeO2 जेनन के पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, 2 ऑक्सीजन, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया तो 4 इलेक्ट्रॉन बचेगा, दैट इज़ 2 लोन पेयर। और ये जो डबल बॉन्ड है उसमें एक पाई होता है तो इसका एक ही काउंट करेंगे, तो 4 हो गया इसका भी। तो 4 होने का मतलब देखो 4 हो गया, इसका मतलब 4 होने का मतलब इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। और जहाँ तक हमें लग रहा है ये XeO2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है, XeF2 करता है, तो ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट होगा, तो ये XeF2 होगा। ठीक है, तो XeO2 तो मतलब वैसे एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर करेगा तो क्या होगा, sp3 है तो वाटर के जैसा स्ट्रक्चर होगा इसका, 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, इसका शेप बेंट होगा जो कि कोई ऑप्शन भी नहीं है, मतलब ये XeO2 होगा ही नहीं, क्या होगा XeF2। जेनन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड बना लिया, एक क्योंकि फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, दैट इज़ 3 लोन पेयर, 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, 5 हो गया, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp3d होगी। अब sp3d हाइब्रिडाइजेशन में जो है बेंट रूल लगता है। बेंट रूल के अकॉर्डिंग इसमें देखो ये तीनों पोजीशन को बोलते हैं इक्वेटोरियल और इस दोनों को बोलते हैं एक्सियल। तो एक्सियल पोजीशन पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दैट इज़ फ्लोरीन जाएगा, लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पे जाएगा, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, यहाँ पे बॉन्ड नहीं होगा, लोन पेयर होगा। लोन पेयर का शेप में इफेक्ट नहीं होता है तो शेप इसका हो गया लीनियर, तो sp3d और शेप हो जाएगा इसका लीनियर। देखो बी का फर्स्ट पार्ट इसीलिए था, वैसे हमें निकालने की ज़रूरत इसे नहीं थी। अब नेक्स्ट XeOF4 का देखते हैं। XeOF4 जेनन के पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन शेयर करेगा, 4 फ्लोरीन शेयर करेगा, तो 4 और 2 6 हो गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा, दैट इज़ 1 पेयर, तो 1 लोन पेयर हो गया। ऑक्सीजन में एक पाई है तो एक इसका काउंट करेंगे, 4 इसका, तो 4 + 1 5 + 1 6, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2। अब देखो sp3d2 एक ही हाइब्रिडाइजेशन है इसका, इससे भी यही 4 पार्ट हो जाता, तो आंसर तो हमें फर्स्ट और सी चेक करते यही से आ जाता है, हाइब्रिडाइजेशन से ही। अब sp3d2 का शेप ऑक्टाहेड्रल होता है,
sp3d2 का जो शेप है वो ऑक्टाहेड्रल होता है, लेकिन इसमें एक लोन पेयर, ऑक्टाहेड्रल का मतलब 4 एक प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे। तो 4 प्लेन जो एक प्लेन में उसमें तो फ्लोरीन आ जाएगा, एक ऑक्सीजन है, नीचे सिर्फ लोन पेयर आएगा, तो इसका शेप हो गया स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है। अब डी पार्ट में देखो, डी पार्ट में XeF6 है। ठीक है, तो XeF6 का शेप कैसा होगा? ठीक है, तो एक लोन पेयर है, 6 बॉन्ड पेयर, तो क्या हो गया 7, 6 और 1 7, तो sp3d3, तो ये एक ही ऑप्शन है थर्ड पार्ट। और sp3d3 6 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, तो इसका 6 बॉन्ड पेयर अगर सिर्फ रहता तो ऑक्टाहेड्रल, लोन पेयर के कारण इसे क्या बोलते हैं? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल या केप्ड ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग से इस ईयर 3 क्वेश्चंस आए थे। अब देखो इसमें है आइडेंटिफाई करेक्ट ऑर्डर अगेंस्ट द प्रॉपर्टी मेंशन्ड, और इसके एक से ज़्यादा करेक्ट हो सकते हैं। तो फर्स्ट है H2O, H2O का शेप ऐसा होगा, 2 लोन पेयर। NH3 पिरामिडल शेप होता है, एक लोन पेयर। और CHCl3 एक हाइड्रोजन है, 3 क्लोरीन है। तो डायपोल मोमेंट, तो डायपोल मोमेंट जो है चार्ज और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। चार्ज सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन। दूसरा रीजन शेप है और लोन पेयर है, तो यहाँ पे 2 लोन पेयर, यहाँ पे एक भी नहीं है, इसीलिए सबसे ज़्यादा जो है डायपोल मोमेंट वाटर का, फिर अमोनिया, फिर क्लोरोफॉर्म। तो ए पार्ट इसका करेक्ट है। अब ए देखो किसमें किसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है। अब ए एंड सी बच गया। अब ए एंड सी में से चेक करना है, देखो एक में सी, एक में डी, बी चेक करने की हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन अभी हम लोग फ़िलहाल सारा चेक करेंगे। अब XC के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया तो 4 इलेक्ट्रॉन बचेगा, दैट इज़ 2 लोन पेयर। XeO3 8 इलेक्ट्रॉन में से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, 6 शेयर हो गया, तो 1 लोन पेयर। XeF2 8 में से फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है, 2 शेयर करेगा, तो 3 लोन पेयर। तो सबसे ज़्यादा लोन पेयर XeF2 में होता, देन XeF4, देन XeO3। तो ये हमारा गलत होगा, इनकरेक्ट, ये नहीं होगा बी पार्ट। ठीक है। अब बॉन्ड लेंथ चेक करना है। बॉन्ड लेंथ देखो OH CH NO, देखो ऑक्सीजन, देखो हाइड्रोजन, इस दोनों में सेम है। ऑक्सीजन कार्बन से छोटा होता है, लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो साइज घटेगा, तो ऑक्सीजन छोटा है कार्बन से, तो इसीलिए इसका बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, ये ज़्यादा बोल रहा है, तो ये भी इनकरेक्ट है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब बच गया एक डी पार्ट, N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है। O2 में डबल बॉन्ड बनता है, बॉन्ड ऑर्डर 2 है। और H2 में सिंगल बॉन्ड बनता है, बॉन्ड ऑर्डर 1 है। तो जो बॉन्ड लेंथ था, जो फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड ऑर्डर के होते हैं, और जो बॉन्ड इंथैल्पी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड ऑर्डर के होते हैं। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर 3 है, N2 का, फिर O2, फिर H2, तो बॉन्ड इंथैल्पी का भी यही ऑर्डर होगा। A एंड D सी पार्ट में है, इसलिए सी पार्ट इसका करेक्ट होगा। तो ये तीनों क्वेश्चन 2025 में आए हुए हैं।